हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th इंग्लिश अ टाइगर इन द जू। तो ये पोएम है जो अ टाइगर इन द जू, ये खुद में बता रही है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइगर के बारे में पढ़ेंगे कि जो जू में है उसके हम टाइगर, जो पोएट है वो टाइगर के बारे में बताता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो सबसे पहले ये किसने लिखी है, ये लिखी है लेस्ले नॉरिस। तो इसका नाम याद रखना है पोएट का। ठीक है, लेस्ले नॉरिस ने ये क्या किया, पोएम लिखी है। तो समरी फर्स्ट पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन द क्वाइट रेज। तो इस ओपनिंग स्टैंजा में पोएट क्या बताता है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है जो टाइगर है उसकी अपीयरेंस को। ठीक है, उसकी अपीयरेंस को कि जू में टाइगर कैसा रहता है, कैसी अपीयरेंस है उसकी, उसके बारे में बता रहा है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो किसके बारे में है, वो टाइगर के बारे में है। तो ही स्टेज दैट द स्ट्रिप्स ऑन द टाइगर बॉडी, वो बोलता है कि जो स्ट्रिप्स हैं टाइगर की बॉडी के ऊपर वो क्या है, वो विजिबल है फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, मीन्स वो दूर से ही विजिबल हो जाती हैं कि वहाँ पे क्या वहाँ पे एक टाइगर है जो उसमें ऐसे ऐसी बॉडी में, उसकी जो टाइगर में ऐसे ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं वो ब्लैक कलर की, ब्लैक ब्राउन कलर की, उस स्ट्रिप्स के बारे में बता रहा है। जो ये स्ट्रिप्स किसके कलर, कौन से कलर की होती है, डार्कर होती है ये कलर में देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर से कंपेयर में जो ये स्ट्रिप्स हैं वो डार्कर कलर की होती हैं। द टाइगर मूव्स इन द केज, टाइगर क्या है, वो केज में मूव करता है, मीन्स वो पिंजरे में मूव कर रहा है, बट कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स एज द केज इज स्मॉल, और सिर्फ वो फ्यू स्टेप्स ही कुछ चल पाता है क्योंकि जो केज है, जो पिंजरा है वो क्या है, स्मॉल, छोटा है। ही वॉक्स क्वाइटली ड्यू टू इट्स स्मूथ वेलवेट स्ट्रिप्स, और वो बिल्कुल आराम से, मीन्स वो क्वाइटली मूव कर रहा है क्योंकि जो उसके वेलवेट स्ट्रिप्स हैं, जो वेलवेट उसके पैड्स हैं वो क्या है, वो बहुत स्मूथ है, मीन्स वो बहुत क्या है, बहुत सॉफ्ट है। द टाइगर इज फुल ऑफ एंगर बट ही सप्रेसेस इट ड्यू टू इज हेल्पलेसनेस। जो टाइगर है, जैसे वो उसकी अपीयरेंस है उससे, मीन्स टाइगर में क्या, पोएट क्या बोल रहा है, पोएट ये बोल रहा है कि जो टाइगर है वो फुल ऑफ एंगर, मीन्स जो टाइगर में बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, कि वो बाहर से तो क्या दिख रहा है, वो बाहर से शांत लगता है, पर अंदर से उसमें क्या भरा है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, नेक्स्ट, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो इस सेकेंड स्टैंजा में किसकी बात हो रही है, डियर के बारे में। तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जंगल। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो पोएट है वो क्या इमेजिन करता है कि जो जिंदगी है जंगल में, टाइगर की जिंदगी कैसी है। ही describes the other side of the tiger where he is a free animal। वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो क्या है, टाइगर एक फ्री एनिमल है, वो मतलब इधर उधर घूमता रहता है। द पोएट सेज दैट इन द नेचुरल हैबिटेट दैट इज द डार्क फॉरेस्ट the tiger would have been lying in the shadow of the tree or hiding in the long grass to prevent other animals from noticing his movement। तो पोएट ये बता रहा है कि जो ये टाइगर है वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को छुपा के रखता है, ताकि लॉन्ग ग्रासेस में अपने आप को छुपा के रखता है ताकि जो दूसरे एनिमल्स हैं उसकी मूवमेंट मीन्स उसको देख ना सके। और इस वे में, इन दिस वे ही वुड रीच द वाटर होल वेयर ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट कम टू ड्रिंक वाटर। और जहाँ पे जो सारे एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं ताकि वो उनको नोटिस कर सके, उन एनिमल्स को, और जो सारे एनिमल्स है उसके मूवमेंट को नोटिस ना करे, बट लेकिन टाइगर उनको देख ले और वो वहाँ पे जाए। व्हेन अ डियर वुड पास थ्रू द वाटर, और जब डियर पानी पीने लगे वाटर होल से, एंड ताकि वो क्या कर सके, अटैक कर सके उसको एकदम, और अपने मील को वो उसको डियर को क्या खा सके। ठीक है, और वो उसका क्या बन जाए, उसका एक मील बन जाए, उसका वो खाना बन जाए। तो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है, इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज that the tiger would be growling at the edge of the jungle near the village। The tiger would show his white long sharp teeth and the long curved nails while moving here and there to scare the villagers। तो टाइगर क्या, जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, पोएट ये बोल रहा है कि जो टाइगर है वो, जो जंगल है वो कहाँ पे, अगर जंगल नियर द विलेज हो, एक
गांव के पास हो तो टाइगर क्या शो कर रहा है वहाँ पे, अपने लॉन्ग जो लंबे लंबे दांत है उसके लॉन्ग कार्व नेल्स, जो उसके पैरों में ऐसे ऐसे जो उसके कार्व नेल्स हैं उनको, ठीक है, वो ताकि वो डरा सके विलेजर्स को, गांव के लोगों को। हेयर द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट if we destroy the forest then tiger will forcefully come out to towns and villages for their food। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दे, जंगलों को, फॉरेस्ट को काट दे, तो जो टाइगर है वो फोर्सफुली कहाँ पे आएंगे, फिर वो टाउन्स में आएंगे, गाँव में आएंगे अपने फूड के लिए, अगर हम फॉरेस्ट को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो दस दे विल बिकम द कोज ऑफ टेरर फॉर ह्यूमंस, और वो क्या बन जाएगा, एक ह्यूमंस का वो शिकार करने लगेंगे। अगर हम क्या कर दे, अगर हम फॉरेस्ट को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो विलेजेस वो फोर्सफुली अपने खाने को, भूख के लिए वो कहाँ पे आएंगे, फिर विलेजेस में आएंगे, और फिर वो ह्यूमंस को क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे। नेक्स्ट है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो in the fourth stanza पोएट क्या बोलता है, पोएट स्टॉप करता है imagining the tiger forest life and return to the real condition। पोएट जो टाइगर्स की, जो फॉरेस्ट में टाइगर्स की लाइफ है उनको सोचना वो स्टॉप कर देता है और अपनी रियल कंडीशन में आता है। द पोएट सेज दैट द टाइगर इज लॉक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल, और टाइगर किसमें है, एक स्ट्रॉन्ग सेल में उसको लॉक किया गया है, विच इज़ मेड ऑफ स्टर्डी मटेरियल, ठीक है, जो किसका बना, एक स्टर्डी मटेरियल का। स्टर्डी मटेरियल मीन्स हो गया कि एक हार्ड मटेरियल, जो मतलब कि बहुत मजबूत हो और वो टूटे ना। ही हैज़ ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर बट ही इज स्टिल बिहाइंड बार्स, उसके पास पूरी स्ट्रेंथ और पावर है टाइगर के पास कि वो उसको तोड़ सकता है, बट लेकिन फिर भी वो उसको तोड़ता नहीं है, क्योंकि एक उसको पता है कि उसको एक पिंजरे में कैद किया गया, और उसको ये लगता है कि वो स्टार्टिंग से ही उनको पिंजरे में कैद करके रखते हैं, तो उनको यही लगता है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, बट लेकिन उसके पास इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस चीज़ को तोड़ सकता है। पर उन्होंने एक अपने माइंड में एक ऐसी थिंकिंग बनाई हुई है कि हमें उसमें पिंजरे में कैद है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ नहीं सकते। द टाइगर्स मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज, और टाइगर क्या कर रहा है, वो स्लोली आराम आराम से मूव कर रहा है और चुपचाप अपने केज में, एंड पेज नो अटेंशन टू पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम, और उनके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा, जो भी लोग उसको जंगल में या फिर जू में क्या करने के लिए आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोलता है, पोएट बोल रहा है कि जो टाइगर है, टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट, टाइगर रात को सोता नहीं है, वो ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार, जो वहाँ से जो कारें गुजर रही हैं उनकी साउंड को वो सुन रहा है, एंड द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स डिस्टर्ब्स द टाइगर एंड डज नॉट अलो हिम टू स्लीप, और जो उसकी आवाज़ है, जो हॉर्न्स की आवाज़ है और जो कार मूव कर रही है उनकी जो आवाज़ है वो डिस्टर्ब कर रही है टाइगर को सोने से, और वो सो नहीं पा रहा। He keeps staring at the stars with his brilliant eyes, और वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ स्टार्स को देख रहा है स्काई में अपनी आईज से। He gets lost in his thoughts and wonders why he has been imprisoned in the cage, और वो क्या कर रहा है, वो अपने थॉट्स में क्या कर रहा है, लॉस्ट हो रहा है, तो वो अपने ख्यालों में खो रहा है, अपने थॉट्स में खो रहा है, और वो सोच रहा है कि उसको पिंजरे में क्यों कैद किया गया है। टाइगर क्या सोच रहा है, वो अपने ख्यालों में खो जाता है लास्ट में उस स्टार्स को देखते देखते, और वो सोचता है कि उसे आज़ादी क्यों नहीं है, वो उसे पिंजरे में क्यों रखा गया है। तो ये थी हमारी पोएम के समरी, द स्टोरी इन अ टाइगर इन द जू। तो कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ये सारी वीडियोस हैं, जो सारी पोएम है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपनी पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।